बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 8 अक्टूबर और दिन है जुमे का। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और जो चीज़ डिस्कस की जाएगी वो होगी इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश कौन सा करीबी शख्स कर रहा है। ईरान कुन नाम सामने आ गया, बड़ी खबर लीक होगी। तमाम तर तफसीलात आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियो से आप उनको मिस ना कर सकें। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं वो उठाए हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं वो पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर मुकम्मल खबर आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। शेख रशीद साहब का इशारा मरियम नवाज शरीफ की जानब था। मरियम नवाज शरीफ की जो तकरीबन गुज़श्ता रोज़, आज से चंद दिन पहले, मरियम नवाज ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाद में दूसरी जो कि उनकी पेशी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने अदारों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा गलत ज़बान इस्तेमाल की और ना सिर्फ वहाँ पर गलत ज़बान इस्तेमाल की बल्कि उन्होंने ट्विटर पर भी आकर अदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की। शेख रशीद साहब ने कहा कि वो लोग जो भी अदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुँह के बल गिरेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। रावलपिंडी में वीमेन यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था, ख़वातीन तालीम में रावलपिंडी सर फहरिस्त है। रावलपिंडी में जहाँ भी खाली प्लाट नजर आया वहाँ कॉलेज बनवाया। उनका कहना था कि रावलपिंडी में उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ की बेटी पढ़ी लिखी है। रावलपिंडी शहर में एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS का इम्तिहान पास किया। उन्होंने कहा कि नालानई एक्सप्रेस का दिसंबर में इफ्तिताह करने जा रहे हैं। नालानई एक्सप्रेस वे मंसूबे के बाद सियासत को खैर बात कहेंगे और किसी को और को मौका देंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अदारों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले जो ज़बानें हैं और जो लोग हैं वो मुंह के बल गिरेंगे। इलेक्शन के करीब नून लीग में नई सफ़ा बंदियाँ होंगी। अब नून लीग के 3 ग्रुप्स देख रहा हूँ। उनका कहना था कि पाकिस्तान के एक बड़े असास और पेचीदा वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तानी सियासत के 120 दिन अहम है। सियासतदान मगरब की तरफ देख रहे हैं लेकिन सियासत मशरक से तुलू हो रही है। शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान ने कोरोना को बेहतर तरीके से हैंडल किया, अफगानिस्तान को बेहतर तरीके से हैंडल किया और इमरान खान की क़यादत में महंगाई पर भी इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। ये तो हो गए शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वहाँ पर एक पॉइंट रेज किया जो पॉइंट आपके समझने वाला है। शेख रशीद साहब ने कहा कि सियासत के 120 दिन आम है। ये बात न सिर्फ शेख रशीद को पता है बल्कि इमरान साहब की वफाकी काबीना में बैठे हुए लोग, तमाम तर लोग, उनको ये बात पता है। अब कौन है वो शख्स जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रहा है और इमरान खान साहब को धीमे अल्फाज में धमकियां दे रहा है? उस शख्स का नाम है डॉक्टर आमल लियाकत हुसैन। डॉक्टर आमल लियाकत हुसैन ने आज से तकरीबन 2 या 3 दिन पहले उन्होंने इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा अरसाल किया। उन्होंने इस्तीफ़ा अरसाल किया और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा तो दे दिया और उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं उनके साथ उनके आपस में काफ़ी ज़्यादा यानी कि खराबियाँ चल रही हैं, आपस में नहीं बन पा रही। वो कहते हैं कि अगर मैं इस्तीफ़ा देने की वजह बता दूं तो पूरा मुल्क हिल जाएगा। मेरे पास इतनी बड़ी रीज़न है इस्तीफ़ा देने की। अच्छा, वो इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया लेकिन वो कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरीट ऑफिस है उसमें वो इस्तीफ़ा पहुंचा नहीं है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 120 दिन अहम है और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसकी
ये जो अभी 1.25 साल तकरीबन रह चुका है, उसके बाद इलेक्शन है, इसके बाद फिर नेक्स्ट हुकूमत आएगी। 1.25 साल इंतहाई अहम है। इस टाइम आमर लियाकत जैसे शख्स का इमरान खान साहब को धमकियां देना, धमकियां हैं, और ये वही ज़बान है जो कि मरियम नवाज शरीफ इस्तेमाल कर रही हैं। मरियम नवाज शरीफ भी कहती हैं कि आज मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब किस तरह हुकूमत में आए तो पूरा मुल्क हिल जाएगा, मैं पूरा मुल्क हिलाऊंगी। यही बात डॉक्टर आमर लियाकत कर रहे हैं। डॉक्टर आमर लियाकत हर मौके के ऊपर इमरान खान साहब का साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर आमर लियाकत उन्होंने जब से इमरान साहब की हुकूमत बनी है तो उन्होंने 3 से 4 दफ़ा उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उनका इस्तीफ़ा कभी मंजूर नहीं हुआ। जब भी इमरान खान साहब किसी मुश्किल में गिरफ्तार होते हैं, जब भी इमरान खान साहब के ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ती है, डॉक्टर आमर लियाकत अपने असर रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ये होता क्यों है वो भी इसी वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी सियासतदान है वो चाहता है कि उसको बड़ी सीट मिले। जब ज़िला पंजाब उस्मान बुज़दार उनके पास ये वजारत नहीं थी, यानी कि इस दफ़ा उनकी लॉटरी निकल आई थी, तो उनकी भी ख्वाहिश हुआ करती होगी जब वो शहबाज शरीफ को देखा करते थे कि वो ज़िला पंजाब हैं। तो यही हिसाब डॉक्टर आमर लियाकत का है। डॉक्टर आमर लियाकत यकीनन चाहते थे कि या तो उनको वजारत मिलती, मुशर्रफ दौर में वो वजीर थे, लेकिन अब इमरान खान साहब की हुकूमत में उनको कोई पूछ नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर आमर लियाकत का मसला ये तो है, ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि उनको कोई पूछ नहीं रहा। देखें, डॉक्टर आमर लियाकत से जो कि उनके हल्के वाले लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। वो कहते हैं कि जब से हमने डॉक्टर आमर लियाकत को वोट दिया, इनको मुंतखब करवाया, ये शख्स बजाय हमारे काम करवाने के ये शख्स टीवी के ऊपर जाके बैठ जाता है। कभी इसने हमारे इलाके की नुमाइंदगी नहीं की। वहाँ पर लोगों का सवाल है, लोग कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब की मुंह की आतर और इमरान खान साहब की पार्टी की वजह से, क्योंकि तहरीक इंसाफ को ने इनको टिकट दिया था, तो हमने ये सोचा कि चले ये इमरान खान साहब के सिपाही बन चुके हैं तो लिहाजा हमें इनको वोट दे देना चाहिए। तो इमरान खान साहब की मुंह की खातर और इमरान खान साहब की वजह से लोगों ने तहरीक इंसाफ का नाम सुनकर और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान देकर डॉक्टर आमर लियाकत को वोट डाला। अब डॉक्टर आमर लियाकत रिजाइन कर जाते हैं, स्टेप डाउन कर जाते हैं। अच्छा, उन्होंने रिजाइन देने का बात की है। वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी MNA की सीट पर से भी इस्तीफा दे रहा हूँ। अब जो उनके पास MNA की सीट है, अगर वो तहरीक इंसाफ इमरान साहब की उनकी हुकूमत जो है वो इस्तीफा मंजूर कर लेती है, अभी कुछ इतलात ये भी हैं कि वो इस्तीफा जो है वो उसको अब वापस लेने का सोच रहे हैं। अच्छा, अगर वो MNA रहते हैं तो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या MQM में चले जाएंगे या पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर जाएंगे? आपको याद होगा एक दफ़ा असम्बली का सेशन जारी था, तो वहाँ पर डॉक्टर आमर लियाकत असद ज़रदारी के पाँव में बैठे हुए थे और उनके जो घुटने थे वो दबा रहे थे। तो लोगों को शायद उस टाइम भी शक पड़ गया था कि डॉक्टर आमर लियाकत की जो नेक्स्ट ठिकाना होगा वो पीपल्स पार्टी होगी। डॉक्टर आमर लियाकत की समझ नहीं आती है, एक दिन वो पीपल्स पार्टी की जानब चले जाते हैं, दूसरे दिन वो PTI की जानब चले जाते हैं। लेकिन इस टाइम ये जो बयान दे रहे हैं और जो इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में, मेरा तज़किया है, मैंने आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर बताए, ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को गिराने की बड़ी साजिश है। अगर आपको मेरा तबसरा, मेरा तज़किया अच्छा लगा, मेरे पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में रेस किए, अगर आप उससे मुतफिक हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर आप मुतफिक नहीं भी हैं, अगर आप समझते हैं कि मेरे पॉइंट्स और मेरे जो तमाम तजवीज़ें थी वो गलत हैं, मैं गलत हूँ क्योंकि मेरा तज़किया है, मैं कोई आपको वो खबर नहीं दे रहा कि मेरे पास मुकम्मल ठोस सबूत मौजूद हैं, डॉक्टर आमर लियाकत ये कर रहे हैं, किसके साथ राब्ते में हैं। मैं दूसरे यूट्यूबर्स जो होते हैं या जो दूसरे मीडिया वाले हैं
जो कि हर वक्त वो खबर बनाकर ऐसी खबरें बनाकर पेश कर देते हैं जिनका खबर नहीं होती, वो उनके तज्जियात होते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि ये खबर है। देखें, मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताए, अब आप मुझे बताइएगा कि क्या आप मेरे इस तबसरे नज़रिए से मुतफिक हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज।